वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूंगा जो कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आता है, जहां से क्वेश्चन निकलने के काफी चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जहां पे मैं बात करूंगा। आप सबने ये थ्योरी ऑलरेडी अपने मास्टर्स में पढ़ी होगी, कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन। थ्योरी का नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि ये थ्योरी दी किसने थी। देखो, इकोनॉमिक्स में नेम्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको नेम्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन किसने दिया था? हिक्स और एलन। हिक्स और एलन ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। अब देखो, इनकम वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी एक इंडिविजुअल की इनकम में बदलाव आएगा, जब भी आपकी इनकम या राइज कर रही है या फॉल कर रही है, किस तरह से आपका जो कंजम्पशन है गुड्स का वो चेंज होता है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे कि जो गुड्स है उनका बिहेवियर क्या रहेगा जब एक इंडिविजुअल की इनकम चेंज होती है। तो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन है, ये आपको कन्वे क्या कर रहा है? ये कन्वे कर रहा है बिहेवियर ऑफ गुड्स, कि इनकम के चेंज होने से जो गुड्स का बिहेवियर है, उनके जो कंजम्पशन है, उनका जो डिमांड है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गुड आ जाता है, दैट इज बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, अब बेसिक नेसेसिटीज आप सबको पता है क्या होती है। अगर मैं सरल शाब्दिक अर्थ इसका बताऊं तो हमारे पास वो सारी की सारी चीजें जिनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जो आपको डेली के बेसिस पे कंज्यूम करनी ही करनी है, उसे बेसिक नेसेसिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर अपनी लाइफ की बात करें तो दूध, ब्रेड, दही, बटर, राइस, व्हीट, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम डेली के बेस पे कंज्यूम करते हैं, और इन चीजों की कंजम्पशन को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। आप ये चीज नहीं बोल सकते कि बैंक मुझे काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं 5-6 दिन के लिए ये चीजें कंज्यूम ना करके पैसा बैंक में डिपॉजिट कर लेता हूं। नहीं, ये वो गुड्स है जिनकी डिमांड पोस्टपोन नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है उसकी इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। बेसिक नेसेसिटीज क्या है जिनकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है हमारे पास। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, हमारे पास स्टूडेंट ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, इसी के लिए तो आप क्या करते हो? कैश इन हैंड रखते हो। आप सबने देखा होगा आज के टाइम में तो सारा का सारा डिजिटल पेमेंट से यूपीआई पेमेंट है, बट स्टिल आप कुछ ना कुछ कैश जेब में जरूर रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेली के खर्चे के लिए, डेली के ट्रांजैक्शंस के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, लिक्विड कैश चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज है, यही तो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी को जनरेट करेगी। किसको जनरेट करती है? ट्रांजैक्शनल, यानी कि डेली के बेस पे जो आप खर्चा कर रहे हो, डिमांड फॉर मनी, कि मुझे कुछ ना कुछ लिक्विड कैश पॉकेट में रखना पड़ेगा ताकि इन बेसिक नेसेसिटीज को मैं फाइनेंस कर सकूं। तो बेसिक नेसेसिटीज कौन से गुड्स हैं जिनको आप लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते? ये वो गुड्स है जिनकी इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। आप कंज्यूम करोगे। तीसरी चीज, हमारे पास ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी को ये जनरेट करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है बेसिक नेसेसिटीज। लिखो स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन किसने दिया था? हिक्स और एलन। जहां पे इन्होंने क्या बताया था? बिहेवियर ऑफ गुड्स की बात की थी, और सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज हमने पढ़ा है। सेकंड, हमारे पास जो गुड्स आ जाते हैं वो आ जाता है इंफीरियर गुड। इंफीरियर का मतलब आप सबको पता होगा, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जितनी भी नॉन ब्रांडेड आइटम्स होती हैं, जितनी भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसे बेसिकली आप क्या कहते हो? इंफीरियर गुड्स कहते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कोई ब्रांड नहीं है इनका, या ये क्या है? लो
क्वालिटी है हमारे पास, ठीक है। अब एक बटर है जो ओपन आता है 18 या 20 रुपीज का, एक बटर है जो ब्रांडेड है जैसे अमूल का है, मदर डेयरी का है, तो वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंस रहता है। अब इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप कब कंज्यूम करोगे, जब आपकी जो इनकम है लो है। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी इनकम लो है तभी तो आप ये इंफीरियर गुड्स को परचेज करोगे, समझ रहे हो। बट अगर आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है तो क्या आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करोगे? नहीं करोगे, समझ रहे हो। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप गुड्स भी बेटर क्वालिटी के परचेज करोगे। कहने का मतलब है कि इनकम की इंक्रीज के साथ ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, इनकी जो कंजम्पशन है, ये फॉल होना शुरू हो जाती है। यानी कि हमारे पास होगा क्या, जो इंफीरियर गुड्स है इसका इनकम इफेक्ट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इनकम इफेक्ट नेगेटिव आ गया मेरे पास, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड फॉल हो रही है। तो हमारे पास इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, पहली चीज। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो मर्जी गुड हो नेगेटिव ही रहता है। सब्स्टिट्यूशन हमेशा नेगेटिव रहता है। उसका रीजन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कमोडिटीज थी, ए और बी। अब आपने ए को कंज्यूम करना बंद कर दिया, बी को आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो जो ए है उसकी डिमांड भी फॉल हो गई है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे थे वो भी फॉल हो गए हैं। जब कोई डिमांड नहीं कर रहा तो उसकी प्रोडक्शन भी फॉल हो जाएगी अल्टीमेटली। और आप ये पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम कर रहे हो तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई है, प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, सेल्स भी बढ़ गया है, प्रॉफिट्स भी बढ़ गया है। तो सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि एक को छोड़ के दूसरे पे हम जा रहे, कोई मर्जी कमोडिटी हो, एक को छोड़ के जब आप दूसरे पे जाते हो तो वो जो रिलेशन है वो हमेशा नेगेटिव या इनवर्स ही रहेगा। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मेन चीज आती है, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ है, हमें यह पता होना चाहिए दोनों इफेक्ट में से ज्यादा बड़ा कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर गुड्स में जो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट से ग्रेटर होता है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, डिमांड, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, सेल्स, हर एक चीज पे इंपैक्ट होएगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना, बड़ा होता है, तो वो ऑफसेट कर देता है इनकम इफेक्ट को कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो 10 अलग चीजों को भी इंपैक्ट करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जिनको आप कब कंज्यूम करोगे? जब इनकम आपकी कम है। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड फॉल हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो जब आप किसी दूसरे कमोडिटी को प्रेफर कर रहे हो, लो क्वालिटी प्रोडक्ट को छोड़ रहे हो, उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जब आप किसी प्रोडक्ट को छोड़ते हो तो उसके प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट, प्राइसेस सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर बच्चों। पढ़ने का फायदा तभी है अगर आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। खाली रट्टा मारने का फायदा नहीं है, ये तो हम ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाते हैं नॉर्मल गुड। आप देखो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, जो हम सब कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम सारे जो भी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, डेली बेस पे कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, वो नॉर्मल गुड्स होते हैं हमारे पास। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो? नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करते हो। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हो, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेते हो, जिससे आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, समझ रहे हो। आप जो भी सामान लोगे अच्छे शोरूम से लोगे, अच्छी दुकान से लोगे, ब्रांडेड लोगे। अब आप ये नहीं है कि सिर्फ मैं दाल रोटी खा रहा हूं, अब आप थोड़ा जैसे पास्ता कंज्यूम कर रहे हो, नूडल्स कंज्यूम कर रहे हो, सूप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल गुड्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है।
तो जब इनकम बढ़ती है तो आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट तो कंज्यूम कर नहीं रहे, फिर कंज्यूम क्या कर रहे हो? नॉर्मल गुड्स। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट आता है। तो इनकम इफेक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी अभी कहा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो ये चीज याद रखना हमारे पास कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव ही रहेगा। अब आप सोच रहे हो यार इनकम बढ़ रही है, मैं नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूशन कहां पर हो रही है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहां पर क्या होगा कि अब आप सोचोगे कि मैं लग्जरीज को, कंफर्ट्स को, इन सब चीजों को कंज्यूम करूं, और मैं लग्जरीज लेता हूं, मैं कंफर्ट्स लेता हूं, तो अल्टीमेटली होगा क्या? इसकी डिमांड बढ़ जाएगी आपके, और अल्टीमेटली जो नॉर्मल गुड्स है उसकी डिमांड फॉल कर जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा यहां। तो यहां पे जो मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं ये बोलता हूं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होना शुरू होती है ना, आप रेस्टोरेंट्स में भी जाओगे, होटल्स में भी जाओगे, पार्टीज में भी जाओगे, अच्छे अच्छे जगहों पे आप फैंसी खाने भी जाओगे, लग्जरीज कंफर्ट्स की आप डिमांड करोगे, तो वहां पे आप बोलते हो कि मैं अब नॉर्मल गुड्स नहीं, अब मैं लग्जरी आइटम्स कंज्यूम करूंगा। वो सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो नॉर्मल गुड्स है उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव रहेगा, इनकम पॉजिटिव रहेगा, ये चीज याद रखना। लास्ट हमारे पास आ जाता है गिफन गुड्स। मुझे लगता है जो क्वेश्चन निकलेगा आपको ना, वो गिफन गुड्स में से निकलेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि गिफन गुड्स क्या होते हैं हमारे पास। पहली चीज, गिफन गुड्स होते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि आप इन्हें इंफीरियर गुड्स बोल सकते हो। बट सुनना ध्यान से बच्चों, यहां पे एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन बन सकता है मेरे पास, ठीक है। एक जगह लिखा होगा कि जो गिफन गुड्स हैं उनको इंफीरियर गुड्स बोल सकते हैं, ट्रू, बोल सकते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। दूसरी जगह ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड, यानी कि इंफीरियर गुड्स को मैं गिफन नहीं बोल सकता। समझना मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं कि जो गिफन गुड्स है ना वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आप उसको इंफीरियर बोल सकते हो, पर जो इंफीरियर गुड है ना उसको आप गिफन नहीं बोल सकते। उसके पीछे रीजन क्या आता है कि जो आपके यार ये गिफन गुड्स होते हैं ना, हमारे पास ये जो गिफन गुड्स है इनका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीरो रहता है, ठीक है। तो जो गिफन गुड्स है ना इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता। बट इंफीरियर का तो था, इंफीरियर का तो नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, इंफीरियर से आप नॉर्मल गुड्स पे तो जा रहे थे, बट यहां पर वो चीज नहीं आती है, समझ रहे हो। तो ये जो गिफन गुड्स है इनका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता, इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इस करके आप इंफीरियर गुड्स को गिफन नहीं बोल सकते हो, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे ये कौन से गुड्स हैं जिनका आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो होता क्या है, ये हमारे पास वो गुड्स होते हैं जो कि स्टेपल आइटम्स होती है। स्टेपल आइटम्स का मतलब है कि अब यार फॉर एग्जांपल गरीब लोग हैं, पुअर पीपल है, वो जनरली क्या करेंगे, चावल ही खाएंगे वो, ठीक है। तो अगर कल को बाय चांस जो राइस है, राइस का अगर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, वो नूडल्स पे, ब्रेड पे, इन चीजों पे शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, उनके पास ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गिफन गुड क्या लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, गरीब लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, लो इनकम ग्रुप्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो प्राइस इंक्रीज होने पर भी आपको राइस ही कंज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड भी इंक्रीज होगी। बट ये जो डिमांड इंक्रीज हो रही है आउट ऑफ कंपल्शन, मजबूरी में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास, इस करके बोला जाता है गिफन गुड का होता है पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। गिफन गुड का जो प्राइस इफेक्ट है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। तो अगर राइस का प्राइस बढ़ गया आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, आपको वही खाना पड़ेगा, इस करके पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट आता है। जब आप सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पा रहे, इस करके इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो बिल्कुल लो या निल हमारे पास रहता है, ठीक है। और
जो इसका इनकम इफेक्ट है वो हमारे पास नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि यार आपकी इनकम का बहुत मेजर पोर्शन है जो आप इस चीज पे खर्च कर रहे हो, क्योंकि आप पहले ही गरीब हो, इनकम पहले ही कम है, इसके अगर प्राइस बढ़ गए तो आपकी इनकम का आधे से ज्यादा पोर्शन तो इसी को खरीदने में चले जाएगा, समझ रहे हो। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव रहता है। यहां पर मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो बच्चों, गिवन गुड्स क्या होते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंफीरियर गुड्स बोले जाते हैं, क्योंकि इनको वो लोग कंज्यूम करते हैं जो लो इनकम ग्रुप है, जो पुअर पीपल है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नील या जीरो होता है। इसी करके हम बोलते हैं कि गिवन गुड को तो आप इंफीरियर बोल दो, बट इंफीरियर को गिवन मत बोलो, क्योंकि इंफीरियर में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है मेरे पास। दूसरी चीज, जब सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते तो बाय चांस इन आइटम के अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो आपको यही कंज्यूम करना है, आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है कि मजबूरी में हाई प्राइस पे भी आपको इनको कंज्यूम करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही एक ऐसा गुड है जिसका इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं आपके पास। आपने देखा होगा इंफीरियर और नॉर्मल दोनों में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर था इनकम से, बट यहां सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसका पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट हमारे पास रहता है। तो ये हमारे पास होते हैं गिवन गुड्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वहां पे गिवन गुड्स में से क्वेश्चन बनेगा, प्राइस इफेक्ट के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, सब्स्टिट्यूशन पे बन सकता है, या नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर का बन सकता है, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, या तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन थ्योरी किसने दी थी हमारे पास, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, और स्टूडेंट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, मैं सारी चीजें आपको यहाँ टॉपिक्स कन्वे करूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहां पे मैं नोट्स, जीके, टेस्ट सीरीज ये सारा आपको प्रोवाइड करूंगा। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि पढ़ने का तरीका क्या है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको लिखो, और इसके नीचे क्वेश्चन का पैटर्न जरूर लिखो कि एजर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है जो इंफीरियर और गिवन का मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन बनेगा सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर या इनकम ग्रेटर है, तीसरा क्वेश्चन बनेगा प्राइस इफेक्ट के ऊपर। तो देखो, आपको अगर क्वेश्चन का पैटर्न पता होगा ना तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर खाली थ्योरी पढ़ के जा रहे हो तो एग्जाम में आपको इंटरप्रेट करने में, समझने में प्रॉब्लम आएगी कि यहां से क्वेश्चन क्या निकलेगा। तो जब भी नोट्स बनाओ उसके नीचे एक या दो क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू ऐड करो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दो, बट आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वहां से किस तरह का क्वेश्चन निकल रहा है। बेस्ट ऑफ लक।